बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 17 नवंबर साल 2019 और दिन है आज इतवार का। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल और आज भी 3-4 अहम ख़बरें हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक तो ये कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आपको पता है कि हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान धरने के बाद वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से और वो तफसीली मुलाकात थी। उसके बाद वज़ीर आज़म 2 दिन की रुख़सत पर चले गए और बनी गाला में जो उनका ज़ाती घर है, फार्म हाउस है, 2 दिन के लिए वो वहाँ पे थे। 2 दिन उन्होंने गुजारे और कल का दिन और आज का दिन, हफ्ता और इतवार मुकम्मल तौर पे, और उन्होंने ऑफिशल्स मीटिंग्स जो हैं, इंगेजमेंट, सरकारी जो उमूर हैं वो बिल्कुल बंद किए रखे, सियासी भी बंद किए रखे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इन 2 दिनों में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या अहम फ़ैसले किए हैं, एक चीज़। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला, बहुत एमरजेंसी नाफिज की हुई थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लंदन जाना है, इलाज के लिए जाना है और अब वो मज़ीद 2 दिन उन्होंने कहा है जी हम नहीं जाएंगे। हफ्ते का फ़ैसला आया हुआ है और इतवार का दिन भी गुज़र गया, सोमवार का भी वो नहीं जाने का इरादा रखते, मंगल को वो कहते हैं कि हम शायद जाएंगे, ये भी बताएंगे। फिर इत्तेहादी जमातें जो PTI से इमरान ख़ान साहब से नाला थीं और नखरे दिखा रही थीं, वो अब वापस आना शुरू हो गई हैं, उसकी भी रीज़न बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका तक तमाम इंफॉर्मेशंस जो हैं वो बर वक्त पहुँचती रहें। अच्छा जनाब, सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, ये ख़बरें वफाकी दारुल हुकूमत में बिल्कुल गर्दिश कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना ख़त्म हुआ। वो धरना जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना था एक डील के नतीजे में ख़त्म हुआ है। और डील क्या थी? उन्होंने कहा कि हमने मौलाना को क्या देकर भेजा, वो एक अमानत है। और साथ ही साथ जो JUI के लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग हैं, वो अब कहते फिर रहे हैं कि जनाब हमें तो 2 महीने का कहा गया है कि 2 महीने में सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। अब ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? अब अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात को मिला लें तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई यकीन दहानी करवाई है, वो सही है या गलत है वो एक साइड पे रख दें। लेकिन ये बात है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुसलसल इंटरव्यू आए जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ज़ाहिर इत्तेहादी जमात है, पंजाब में भी और इधर भी मरकज़ में भी, और उनके वो वोट बड़े अहम हैं, कीमती हैं। मरकज़ में वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ किसी और जमात का भी होना ज़रूरी है, वो खा MQM हो या BNP मैंगल हो या फिर GDA हो, तब जाकर मामलात बनेंगे। और पंजाब में भी वो इत्तेहादी हैं और उनके वोट बड़े कीमती हैं और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे अक्सरियत हासिल है। तो पंजाब में भी वो बड़े कीमती हैं, तो इसलिए उन्होंने मुसलसल इंटरव्यू दिए। मैं आपको बता रहा हूँ ज़रा बैकग्राउंड, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या फ़ैसले किए हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब काफ़ी सरगर्म अमल इंटरव्यू दिए, तमाम TV चैनल्स को वो दे रहे हैं और उन्होंने बड़ी खुल के बातें की और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी वक्त भी बस अब उनका PTI से कुट्टी होने वाली है, हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने वाले हैं। और वही बात जो इन हाउस तब्दीली की चल रही है कि ये माहौल बनाया जा रहा है। MQM भी तेवर बदल रही थी, उनके भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। तो ये सारी बैकग्राउंड है इस तरफ। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे इल्ज़ाम क्या है? चलें, इल्ज़ाम क्या है, उनसे तकलीफ़ क्या है, उनसे दुख क्या है?
उनसे दुख तकलीफ़ और उन पे इल्ज़ाम ये है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो बड़े अक्खड़ मिजाज हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो सियासी समझौते नहीं करते, सियासी लाइन और लेंथ नहीं समझते, और जो मुल्की हालात हैं उसमें कुछ देना पड़ता है, गिव एंड टेक नहीं करते, सौदेबाजी नहीं करते, डीले शीले नहीं करते, और खाते भी नहीं हैं और खाने भी नहीं देते, और जो खाता हुआ पकड़ा जाए उसको वो फारिग भी कर देते हैं या फिर उसको कुछ और करते हैं। तो ये इल्ज़ामात हैं। और सबसे बड़ा मसला ये था कि सबका ख़्याल था कि वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज़ शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता हैं, जो कि मुजरिम हैं, उनको जाने दिया जाए और उस पर रेजिस्ट ना किया जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक असूली मौक़िफ़, उन्होंने कहा कि अगर बीमार हैं, ज़रदारी साहब बीमार हैं, नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं या कोई और बीमार है, वो प्ली बार गेन करे और निकल जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, पैसे दे और निकल जाए। और नवाज़ शरीफ साहब के मामले में उन्होंने आखिरी हद तक ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट है और उनकी गवर्नमेंट उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा वो एक रिस्क ले लें। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को जाने से रोका और नैब ने भी रोका। नैब इमरान ख़ान के साथ खड़ी रही और उनकी सोच के साथ खड़ी रही। फिर ज़ैली कमेटी आई, ज़ैली कमेटी डॉक्टर फ़रूग नसीम साहब, उन्होंने भी कोई बिल्कुल कानून के मुताबिक रास्ता निकाला, इसलिए उन्होंने भी गैर मशरूत तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की कि जनाब गैर मशरूत तौर पे नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है दोस्त ममालिक कह लें या जो भी कह लें, वो भी सफारशी थे नवाज़ शरीफ साहब के कि जनाब इनको बस जाने दें आप, और बाकी मामलात हम देख लेंगे, माली मामलात वो हमारे साथ तय कर लेना। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दोस्त ममालिक जो सफारशी हैं वो कहते हैं कि माली मामलात हम आपसे तय कर लेंगे, इनको जाने दें। तो वो एक पैसों वैसों का लेन देन जो है वो हम कर लेंगे, तो वो पैसों का मसला इशू नहीं है। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि थर्ड अंडर द टेबल को डील की जाए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप प्ली बारगेन एक रास्ता है, खुलेआम सरेआम वो करें। खैर काफ़लीग चौधरी शुजात हुसैन साहब भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ को जाने दें। इमरान ख़ान साहब ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया एक मुजरिम को रिहा करने के लिए। इसी तरीके से MQM ने भी बरमला कहा कौमी असम्बली में कि जनाब फिल फौर गैर मशरूत तौर पे उनको जाने दिया जाए। इमरान ख़ान साहब ने उसकी भी कोई परवाह नहीं की। और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अगर दोनों जमातें मिल जाएं, इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अकेली ही काफ़ी है, लेकिन दोनों मिल जाएं तो फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपनी वज़ारत उज़्मा बरकरार नहीं रख सकते। तो ये सारी सूरत हाल थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे शदीद तरीन दबाव। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया और लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज़ शरीफ जो कि ज़ाहिर है कैदी हैं, मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं, उनको इंडेमनिटी बॉन्ड्स की शर्त ख़त्म कर दी और उसकी जगह पे दोनों भाइयों से बयान हल्फी ले लिए और उनको कहा गया कि जनाब अब आपको फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारा हुक्मनामा ही काफ़ी है, अब आप जा सकते हैं। इस पे बनी गाला में और आज अटॉर्नी जनरल ने भी और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो भी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अटॉर्नी जनरल और इनका ख़्याल है कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है कि आप एग्जेक्टिव को साइड बीच में से निकाल दें, क्योंकि नाम जो ECL से निकालना है, जो परमिशन देनी है, वो अदालती हुक्म के मुताबिक वो फ़ेडरल गवर्नमेंट का ही ज़िम्मेदारी है, वो एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही उनका इख्तियार है, उनकी अथॉरिटी है, वही करेंगे। अदालती हुक्म पे इम्प्लीमेंट भी करना है तो वाया गवर्नमेंट ही करना है। तो आज सारा दिन बनी गाला में वज़ीर आज़म को इन्फॉर्म किया गया। ये है तो जो PTI के खालिसतन PTI जो एक नज़रियाती आप कह लें जो चली आ रही है,
एक तो बाहर से लोग आए हैं, पीपल्स पार्टी से आ गए, मुस्लिम लीग काफ से आ गए, नून से आ गए, मुख्तलिफ़ जमातों से आ गए। वो MNAs और MPs हैं PTI के टिकट होल्डर टिकट पे, और कुछ वो हैं जो PTI के खालिसतन हैं। उसमें आपको पता है मुराद सईद हैं, अली जैदी हैं, फैसल वाडा हैं और असद कैसर साहब हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो PTI, फैसल जावेद हैं, ये वो PTI के लोग हैं। अब ये भी आज सारा दिन चलता रहा कि जनाब चैलेंज किया जाए, और ये दुरुस्त नहीं है। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला ख़िलाफ़ कानून है, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, और ये एक सरीहन बिल्कुल क्या कहना चाहिए आउट ऑफ द वे जाके उनको फेवर की गई है। तो इस पर अभी तक बहस चल रही है। अब कैबिनेट को उन्होंने कहा है इमरान खान ने कि आप एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करें और मंगल को कैबिनेट के सामने पेश किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ फ़ैसले किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि जी वो समझौता नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, NRO नहीं देंगे और डील भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्ली बारगेन के हक़ में है। और इसके अलावा दूसरा फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी किसी भी इत्तेहादी जमात की। अगर कोई इत्तेहादी जमात आके ब्लैक मेल करती है तो करती रहे, ये नहीं होगा कि उनकी ब्लैक मेलिंग में आके जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या PTI का जो एक मैनिफेस्टो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। वो ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 3 जी ये कि इन हाउस तब्दीली, वो कहते हैं बिल्कुल जनाब, अगर किसी ने तहरीक-ए-इत्तेमाद का शौक़ पूरा करना है तो बहुत अच्छी बात है, तहरीक-ए-इत्तेमाद लेके आए, उसका मुकाबला किया जाएगा। बल्कि अच्छा है, पता चल जाएगा कि कौन है जो साथ चलना चाहता है और जो साथ नहीं चलना चाहता, उसका भी पता चल जाएगा। फिर ये कि फ्रेश इलेक्शन से क्या कोई डरा जाए, तो फ्रेश इलेक्शन से उनका डरने का कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं कि तैयारी करें और राब्ता अवाम मुहिम शुरू करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लिहाजा नो कंप्रोमाइज़, और हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे और आगे जाके खेलेंगे, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आज उन्होंने अपने खालिसतन जो PTI के लोग थे उनको बताया है, हो सकता है वो एक आध इजलास भी बुलाएं और उसमें ये सारी चीज़ें करें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक तो ये पैगाम था कि जो चल रहा है सारी चीज़ें, वो कहते हैं नो ब्लैक मेलिंग। उसके बाद जनाब नवाज़ शरीफ साहब बदस्तूर वो इधर ही हैं अभी तक, 2 दिन मज़ीद जाने का कोई इरादा नहीं है उनका। तो हो सकता है एक नया सीन क्रिएट हो जाए और फिर इससे अगला फ़ेज़ जो है, जो मामलात तय हो रहे हैं या तय किए जा रहे थे, उसका फिर अगला एक सीन आने वाला है। वो जैसे ही आता है तो हम आपको बताएंगे। ज़रा मैच्योर हो रहा है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अभी तक नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? हो सकता है कि वो मरियम बीबी को भी साथ ले जाना चाहते हों, लेकिन हतमी तौर पर अभी बातचीत उनके अपने फैमिली के अंदर भी और अदरवाइज़ भी चल रही है। तो देखना है कि आगे जाके सिचुएशन क्या बनती है।